हे परमात्मा मैंने किया। अब ये हुआ क्यों? प्रभु बंदर लोग पत्थर ढो रहे थे, अब कहीं किसी का पैर पड़ जाए तो ये दब जाती। यही बात मैंने इससे कहा था, भागम दौड़ में मेरा ही पैर पड़ गया तो प्रभु मेरी गलती नहीं है। अब पूछा गया गिलहरी तुम कर क्या रही थी, क्या कर रही थी वहां? उसने कहा प्रभु जब ये लोग पुल बनाते तो पुल पर मैंने देखा बहुत ऊबड़ खाबड़ था, तो प्रभु जब आप चलते तो कठोर था, पत्थर आपके पैर में चुभता। तो हमारे मन में आया कि अपने पूंछ में रेत मतलब बालू को कुछ ला करके मैं अगर छिड़क दूं तो जब आप प्रभु चलोगे तो कोमल कोमल लगेगा, गड़ेगा नहीं। अब मैं भी काम कर रही थी प्रभु, मैं भी काम कर रही थी। श्री राम जी, हनुमान जी भी सुनकर के धन्य हो। श्री राम जी ने कहा गिलहरी बताओ कौन सा दंड दिया जाए हनुमान जी को, कौन सा दंड दिया जाए? गिलहरी ने कहा प्रभु जैसे मेरी पूंछ टूटी है वैसे इनकी भी पूंछ टूटे। श्री राम जी ने कहा एवं मस्तु, अवश्य टूटेगी और बहुत जल्दी तुरंत ही टूटेगी। अब हनुमान जी की पूंछ कहां टूटी सुनेगा आप लोग। जब समुद्र में पुल बन गया, समुद्र में पुल बन गया, अब ये हुआ शिवलिंग की स्थापना हो। हनुमान जी को भेजा गया कि मुहूर्त रहते हुए आप जाइए भगवान शंकर जी के पास, भगवान शंकर जी के पास जाइए और वहां से जो है भगवान शंकर जी की आज्ञा से शिवलिंग लाइए और शिवलिंग लाएंगे आप समय से लाइएगा, मुहूर्त तक में आ जाइएगा और शिवलिंग की स्थापना हो। हनुमान जी को भेजा गया, हनुमान जी चलते हैं, वहां पहुंचे, वहां पहुंचते हैं भगवान शंकर जी की स्तुति करते हैं। क्या कहते? ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम। जन्म जदोख विनाशक लिंग तत् प्रणमामि सदा शिवलिंग। सदा शिवलिंग। जन्म जदोख विनाशक लिंग तत् प्रणमामि सदा शिवलिंग। प्रवरार्चित लिंग कामदहन करुणाकर लिंग। अनुग्रह करुणाकर लिंग। रावण दर्प विनाशन लिंग तत् प्रणमामि सदा शिवलिंग।
आने में समय लग गया। और इधर हमारी सीता माँ को भी बुलाया गया है स्थापना के लिए। कब रामायण में आया है कि सीता माँ को भी बुलाया गया। हमारी सीता माँ मुहूर्त जाने वाला है, थोड़ा बचा है, तो बालू के द्वारा, रेत के द्वारा हमारी सीता मैया ने शिवलिंग बना दी और उसी की स्थापना हुई। अब जब स्थापना हो गई तब हमारे हनुमान जी शिवलिंग लेके आते हैं। तब हनुमान जी शिवलिंग लेके आए। अब जब शिवलिंग लेके आए तो श्री राम जी ने कहा आपने विलंब कर दिया, मुहूर्त जाने वाला था, इसीलिए हम लोगों ने इस वाले की स्थापना कर दी। तो हनुमान जी बोले प्रभु, तो जब हमारे वाले शिवलिंग की स्थापना नहीं करना था तो हमको भेजा क्यों गया प्रभु? हम कुछ नहीं जानते, हमारे वाले शिवलिंग की स्थापना की जाए। हनुमान जी, श्री राम जी ने कहा ठीक है, जो बालू वाले शिवलिंग बने हैं उनको उखाड़ के फेंक दीजिए, ये वाले शिवलिंग की स्थापना कर दिया जाए, अभी मुहूर्त बाकी है थोड़ा बहुत। अब हनुमान जी सीता मैया वाले शिवलिंग को लगी उखाड़ने लगे। जब शिवलिंग को उखाड़े हमारे हनुमान जी, तो शेषनाग भगवान के ऊपर पूरे भूमंडल का भार रखा हुआ है। शेषनाग जी के सिर पर पूरे भूमंडल का भार रखा हुआ है। जब उठावे हनुमान जी तो शेषनाग भगवान के सिर से पूरा भूमंडल उठ जाए, लेकिन शिवलिंग न उठे। अब सोचे क्या करें? पूंछ लपेटे शिवलिंग में, और जैसे ही लपेट के उठाना चाहे वैसे ही हनुमान जी की पूंछ जो है कुट करके टूट गई। हनुमान जी की पूंछ टूट गई। बड़ी तेज से चिल्लाए, रोने लगे। गिलहरी हंसने लगी कि अब पता लगा, ऐसे हमारी पूंछ टूटी थी, बहुत पीड़ा हो रही थी, ऐसे आपकी भी पूंछ टूटी हुई। हमारे श्री राम जी हाथ लगाए, जुड़ गए पूंछ। रामेश्वरम में आप जाइए तो एक स्थान है भिन्न पुच्छ हनुमतावतार, हनुमान जी का मंदिर है, और हनुमान जी के लाए हुए शिवलिंग की स्थापना भी वही हुई। अब जो है श्री राम जी ने कहा गिलहरी बस की, और नहीं प्रभु और दंड देना है, ये तो पूंछ टूटने का है। इन्होंने मेरे ऊपर पैर रखा तो आप भी इनके सिर पर पैर रखिए। गिलहरी ने कहा हे श्री राम जी, आज जैसे इन्होंने मेरे ऊपर पैर रखा वैसे ही आप भी हनुमान जी के सिर पर पैर रखिए, इनको पीड़ा हो। आज हनुमान जी धन्य हो गए कि अगर हनुमान जी से ज्यादा धन्य हो गए शंकर भगवान कि श्री राम जी को मैं पूजनीय मानता हूं और श्री राम जी मुझे पूजनीय मानते। अगर मैं ऐसे बोलता श्री राम जी मेरे सिर पर चरण रखें तो संभव नहीं था। आज गिलहरी की वजह से मेरे सिर पर प्रभु का चरण पड़ेगा। प्रभु ध्यान दीजिए, प्रभु पद पंकज कपि केशी सा, ये चौपाई इसीलिए है। प्रभु पद पंकज कपि केशी सा, सुमिर सुदता मगन गणी सा, सुमिर सुदता मगन हनुमान जी सिर झुकाए, जैसे श्री राम जी पैर रखते हैं हनुमान जी भाव विभोर हो गए कि आज मैं धन्य हूं जो प्रभु के कमल चरण हमारे सिर पर आ रहे गिलहरी की वजह से।
भावुकता में, प्रसन्नता में आंसू निकलने लगे। गिलहरी ने कहा अब पता चली कितना दर्द हो रहा है। गिलहरी सोच रही है कि मारे पीड़ा के मारा आंसू निकल रहे हैं। प्रभु पद पंकज भगवान शंकर जी आनंदित हो गए। सुमिर सदसा मगन अब जो है आज हमारी जामोदियों क्या बोल रहे हैं, रक्ष श्रीराजी भूमि पे हे परमात्मा, बहुत सारे राक्षसों का आपने उद्धार किया और बंदर जो जीवित हुए उसने भी प्रभु आपकी कृपा थी उस समय, है ना? सुधा वृष्टि भई तो जिए भालू कभी भालू कभी से चरना, भालू कब जिए लेकिन निसे चरना ही निश्चर नहीं जिए। अब जो है आज जामोद जी को हमारे प्रभु ने बाहों में भर लिया। पूछी इतने दिनों का समय किस प्रकार से व्यतीत हो। जामोद जी बोलते हैं प्रभु यही स्मरण करते हुए, क्या श्री राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय घुटन जय सिया राम, जय घुटन जय सिया राम, संकट मोचन जय हनुमान। श्री राम का स्मरण करते करते समय जो है बीत गया, समय बीत गया। आज जो है जामोद जी बोलते हैं प्रभु मेरी ये पुत्री है जाम्बवती, मैं आपको इसको समर्पित करता हूँ विवाह के रूप। ब्रह्मा जी प्रकट होकर के, एक पुराण में आया है, ब्रह्मा जी प्रकट होकर के श्री कृष्ण भगवान से विवाह करवाते हैं जाम्बवती का, जाम्बवती का विवाह करवाते हैं और विदाई के समय मणि भी देते हैं। और जामोद जी विलाप करते हैं अपने पुत्री की विदाई के समय रोते हैं। अब यह विदाई का भाव कैसे आया, श्री रामावतार से आया। कैसे? जब सारे बंदर अयोध्या नगरी पहुंचते हैं श्री राम जी के साथ, तो जनक जी का संदेशा आया श्री राम जी के पास कि आइए बहुत दिन हो गया, अपने सासू माँ से और हमसे मिल गए। श्री राम जी ससुराल जाने की तैयारी में हैं। बंदर लोग कहते हैं प्रभु हम भी चलेंगे। प्रभु ने मना कर दिया कि भाई ससुराल का मामला है, वहां बंदर चंचलता करे तो मतलब नहीं निकलेगा, बेइज्जती हो जाएगी। हमारे परमात्मा किसी को ले नहीं जा रहे हैं। जामोद जी से बंदरों ने बताया कि प्रभु नहीं ले जा रहे। जामवंत ने प्रभु से कहा प्रभु चलने दीजिए, जिम्मेदारी मेरी है, मैं सबको ज्ञान बताऊंगा। कहे ठीक है आपकी जिम्मेदारी। अब जामवंत जी सुबह से शाम तक बंदरों को ट्रेनिंग दे, वहां पहुंचने पर ऐसे करना है, फिर ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है। अब शाम तक में सब भूल जाए।
तो बंदरों ने बोला कि जामवंत जी हम ट्रेनिंग नहीं समझ पाएंगे, एक नियम रहेगा, जो आप करेंगे वही हम लोग करेंगे, बस जो आप करेंगे वही हम लोग करेंगे। हाँ ये ठीक। अब भगवान श्री राम जी ससुराल पहुंचे, सारे बंदर जा रहे हैं, सारे बंदर जामवंत जी बिल्कुल सीधे सामने देख रहे, सारे बंदर बिल्कुल सामने, अगल बगल कोई निगाह नहीं। मिथिलावासी लोग सोच रहे हैं अरे राम, श्री राम जी के साथ जो बंदर भी हैं कितने शालीन कि अगल बगल भी नहीं देख रहे, बिल्कुल सीधे टक। वो तो जामवंत जी को देख करके सब एक टक देख रहे हैं सामने। पहुंचे वहां, भोजन प्रसाद का समय आया, भोजन प्रसाद का समय आया। मिथिला में आज भी नियमावली है कि सब्जी इत्यादि कई प्रकार की बनती है, तो उसमें कटहलों की सब्जी बनती। अब जामवंत जी जो है एक कटहल के कुआ को ऐसे उठाए देख रहे, दावे संयोग से सटक के ऊपर चला गया। जामवंत जी ने सोचा अरे युद्ध के समय इतने बड़े बड़े राक्षस जो हमारे हाथ में आए दबा दिए, बिल्कुल चटनी हो गए, कुआ क्या बता है सटक गया। और जैसे ही सटका बंदर लोग देखे, जब वो सटका तो जामवंत जी उसको पकड़ने के लिए उछल पड़े, तो बंदरों ने कहा जी ये वैसे करना है, सटकाए अपने अपने कुआ को और उछल उछल पकड़ रहे। भगवान ने कहा थोड़ा बहुत मनोविनोद होना चाहिए। अब जब सीता मां उर्मिला श्रुतकीर्ति मांडवी की विदाई होने लगी, चलने लगी, तो सारे लोग रोने लगे। जामवंत जी के भी आंखों से आंसू निकलने लगे। जामवंत जी के मन में आया कि ऐसे अगर परमात्मा ने कहा जामवंत जी आपके मन की इच्छा मैं अगले अवतार में अवश्य पूर्ण करूंगा। आज वही जामवती अपनी पुत्री जामवती का विवाह करते हैं प्रभु से, और विदाई के समय जामवंत जी विलाप करते हैं। हमारे प्रभु लाए मणि को बताए कैसे प्राप्त हुई। जब आज जो है 17 ज्यादा लज्जित कि भगवान के ऊपर मैंने झूठा लांछन लगाया। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सत्यभामा, जिनका नाम सत्यभामा था। कैसी थी सत्यभामा? ताम सत्यभामा भगवान मुपये में यथा विधि बहु फिर याचितां शील गुणान्विता। सत्यभामा शीलवान, रूपवान, गुणवान। 17 यादव जो है सत्यभामा का विवाह कर देते हैं श्री कृष्ण भगवान। कितने विवाह हो गए? प्रभु के 3 विवाह हो गए, रुक्मिणी मां, जाम्बवती और सत्यभामा। हमारे प्रभु और विवाह करेंगे। इंद्रप्रस्थ नगरी हमारे प्रभु पहुंचते हैं। पांडवों के यहाँ 2 बार नाम संकीर्तन करेंगे। पहले ओम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम,
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम संकट मोचन जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान इस नाम का प्रभाव मैं बताता रहा हूं और सुनिएगा इस नाम का प्रभाव। एक प्रेम भिक्षु महाराज थे तो बंगाल साइड के, लेकिन धीरे धीरे भजन करते करते वो गुजरात पहुंचे, अपना स्थान बनाए और नाम संकीर्तन के इतने प्रेमी थे, वो बोलते थे कि अगर मुझे नाम संकीर्तन न सुनाई पड़े तो लगता है कि मेरा सिर जो है वो फट जाएगा। और यही नाम संकीर्तन विजय मंत्र श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। 18 घंटे वो नाचते हुए जो है यही नाम संकीर्तन करते, क्या कहते हैं जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम संकट मोचन जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। काफी वृद्ध होने लगे तो बीमार हुए। भाई 18 घंटे कोई नाचते हुए भगवान का नाम संकीर्तन करेगा तो कितनी मेहनत, बीमार हो गए। पहले तो 18 घंटे नाम संकीर्तन करने के बाद जब डॉक्टर जो है उनके ताप को नापने लगा, ब्लड प्रेशर वाली मशीन निकाला, जब लगाता है तो उसकी मशीन का जो सुई होती है वो सुई टूट गई। मतलब इतना ताप था कि वह सुई जो है बर्दाश्त न कर पाई। डॉक्टरों ने कहा इतना ताप किसी मनुष्य के अंदर हो तो उसके प्राण निकल जाने चाहिए, लेकिन ये जीवित कैसे है। इलाज हुआ, डॉक्टर ने कहा अब आप इतना नाम संकीर्तन मत किया करिए, इतनी देर तक नृत्य करके आप परिश्रम मत किया करिए। तो प्रेम भिक्षु महाराज के मन में आया जब नाम संकीर्तन ही नहीं हो पाएगा तो इस जीवन को रख करके क्या करूंगा। उन्होंने लास्ट बार बोला और प्राण निकल गए कि श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम संकट मोचन जय हनुमान संकट मोचन
उनके प्राण निकल गए। डॉक्टरों ने चेकअप किया, प्राण निकल चुके, लेकिन उनकी एक इच्छा थी कि अंतिम समय में मैं द्वारिका नाथ का दर्शन करते हुए प्राण त्याग। वो इच्छा तो अधूरी रह गई। लोगों ने कहा कम से कम इनकी इच्छा थी तो हम लोग वहां द्वारिका नाथ के सामने ले चले, इनके सब को तो ले चले, कम से कम उसी का दर्शन हो गए। ले गए, ले जाते व्यवस्था करते करते 24 घंटे से ऊपर हो गए। 24 घंटे से ऊपर हो गए, उनके प्राण निकल गए। द्वारिका मंदिर का पट खुल गया, दरवाजा खोल दिया गया। द्वारिका नाथ सामने है और उनका शव जो है सामने रखा है। लोगों ने नाम संकीर्तन किया कि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लोगों ने देखा, प्रेम भिक्षु महाराज उठ के बैठ गए और बोलते हैं जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, संकट मोचन जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान। मतलब 24 घंटे जिसके प्राण निकले हुए हो चुके हों, ऐसा व्यक्ति उठ के बैठ जाए और नाम संकीर्तन करने लगे। किसका प्रभाव? नाम का प्रभाव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, संकट मोचन जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। प्रभु के हमारे 3 विवाह हो गए। हमारे परमात्मा इंद्रप्रस्थ नगरी पहुंचते हैं। सारे लोगों को प्रणाम किए, कुंती बुआ को प्रणाम किए। पांडव लोग आदर सत्कार करते हैं। एक दिन पांडवों से बोलते हैं कि रथ निकलवाया जाए, चलते हैं यमुना जी की तरफ घूमने टहल। जब पहुंचते हैं यमुना जी की तरफ तो अर्जुन को प्यास लग गई, जल ग्रहण करते हैं। इतने में भगवान बोलते हैं कि अर्जुन देखिए, नदी यमुना के तट पर एक नवयुवती महिला खड़ी है, आखिर वो कौन है? गए अर्जुन पता कि उन देवी से पूछते हैं आप कौन हो, यहाँ क्यों खड़ी हो? और मुझे तो ऐसा लगता है अपने पति के इंतजार में आप खड़े। वो कालिंदी माँ है, यमुना माँ है। वो क्या बोलती? अहम देवस्य सवितु दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरणयं वरद तपः परममास्थिता। मैं सूर्य भगवान की पुत्री हूँ कालिंदी यमुना।
और मैं पति बनाई नहीं हूं, पति बनाने के लिए यहाँ खड़ी हूं। और ऐसे वैसे व्यक्ति को पति नहीं बनाना है। विष्णु परमस्थिता, मैं भगवान विष्णु भगवान को अपना पति बनाऊंगा। अर्जुन आए बताए, कहे प्रभु आपको पति बनाना चाह रहे हैं। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन आप तो जानते हो कि 3 पहले से हैं। तो अर्जुन ने कहा प्रभु 3 संख्या सही नहीं होती, अगर 4 हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। अर्जुन के कहने पर भगवान कालिंदी अर्थात यमुना माँ से भी विवाह करते हैं। कितने विवाह हो गए प्रभु के? 4 विवाह हो गए। हमारे प्रभु और विवाह करें। वृंदावन विंध्यावान्त्यो दुर्योधन वसानुगो स्वयंवरे स्वभगिनी कृष्णी सत्ताम्य सीधता। अवंती नगरी के विंद और विंद और अनुविंद नाम की 2 भाई राजा दुर्योधन के वशवर्ती राजा थे। उनके बहन का नाम था मित्रविंदा। उन्होंने स्वयंवर किया, सबको निमंत्रण दिया गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण भगवान को निमंत्रण न मिला। लेकिन मित्रविंदा हमारे प्रभु को बहुत पसंद करते थे। जिस दिन स्वयंवर का परमात्मा पहुंचते हैं और सभी के देखते देखते मित्रविंदा का हरण करके लेके चल पड़ते हैं। मित्रविंदा के भी साथ प्रभु विवाह किए। कितने विवाह हो गए? परमात्मा की 5 विवाह हो गए। हमारे प्रभु और विवाह करें। नग्न जन नाम कौशल्य आसीत राजाति धार्मिक तस्य सत्या भवत कन्या देवी नग्न जीती नृप। कौशल देश के राजा थे जिनका नाम था नग्नजित। उनके पुत्री का नाम था सत्या। पिता से मिलता जुलता नाम नग्नजिती भी था। उनके यहाँ 7 भयंकर दुर्गंध बैल थे। उन्होंने संकल्प किया, जो व्यक्ति अकेला इन 7 बैलों से लड़ करके इनको पराजित कर देगा, उसी के साथ मैं अपने पुत्री का विवाह कर दूंगा और अपने राज्य का आधा भाग मैं उसको प्रदान भी कर दूंगा। बड़े बड़े राजे महाराजे आए। आज भगवान श्री कृष्ण भगवान भी आए। राजा नग्नजित जानते हैं कि कृष्ण भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। आज प्रभु के कमलवत चरणों को प्रक्षालित करते हैं और चरणों तक ग्रहण करते हैं। क्या बोलते हैं? ये वही कमलवत चरणों की धूल है। कौन सी? यत पाद पंकज रज शिरसा विभूति, यत पाद पंकज रज शिरसा विभूति, श्रीरज जस गिरिजा सहलोक पाले, लीला धनुष विदध दुबरि जय जय, काले दधत भगवान परिके न तुझिए। ये वही कमलवत चरणों की धूल है जिसे ब्रह्मा जी शंकर जी अपने सिर पर धारण करते थे। बड़े बड़े लोकपाल जिन कमलवत चरणों की धूल को अपने सिर पर धारण करते। आज मैं धन्य हूँ। राजा बोलते हैं कि आत्मानंदेन पूर्णस्य नारायण जगतपते। नारायण जगतपति की पूजा करके आज मैं धन्य हो गया। आत्मानंद का अनुभव कर लिया। कहते हैं प्रभु एक विनती है, सदैव आपके कमलवत चरणों में मेरा मन लगा रहे।
इसी बात को विनय पत्रिका के लाइन में गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते। विनय पत्रिका का इतना बड़ा महत्व है, इतना बड़ा महत्व है। सुनिए, इतना बड़ा महत्व है। संपूर्ण शास्त्रों का सार है रामचरितमानस, और रामचरितमानस का सार है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका सार, और भी रामचरितमानस, विनय पत्रिका और सबका मिला करके सार क्या है? श्रीमद् भगवत गीता सार। श्रीमद् भगवत गीता का सार क्या है? विष्णु सहस्त्रनाम। विष्णु सहस्त्रनाम का सार क्या है? भगवत शरणागति। भगवत शरणागति का सार क्या है? नारायण नाम। किसी ने कहा 4 अक्षर है नारायण में, कोई और छोटा होता तो और अच्छा होता, तो कहे ठीक है, एक और नाम है गोविंद नाम। सबका सार गोविंद नाम। तो कहे गोविंद 3 अक्षर है, और मान लीजिए किसी के दांत न हो तो तो बोली नहीं पाएगा, तब कैसे काम चलेगा? तो कहे सबका सार है राम नाम। कैसे? राम राम तेरा रमे रामे मनोरथ, सहस्र नाम तत्तुल्य राम नाम वरानने। भगवान के आप और नाम 1000 नाम बोलिए, और राम नाम 1 बार बोल दीजिए, बराबर है, बराबर है। इसीलिए तो बोला जाता है कि श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजा बोलते हैं सदैव आपके कमलवत चरणों में प्रेम बना रहे। इसी भाव को गोस्वामी जी बोल रहे लाइन कि यह विनती रघुवीर गोसाई, यह विनती रघुवीर गोसाई, यह विनती रघुवीर गोसाई, यह विनती रघुवीर गोसाई, यह विनती विश्वास भरोसे हर जीव जड़ताई। हे प्रभु, इस मनुष्य शरीर में रहने पर सांसारिकता की जो जड़ता प्रवेश कर गई है उसका हरण कर लीजिए प्रभु। हर जीव जड़ताई, यह विनती चाह नहीं रहा हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं मैं कुछ मांग नहीं रहा। चाहो न सुगत सुमत से पद का जुड़े जिसे दबे भूल बढ़ाई, जिसे दबे भूल बढ़ाई,
विनय भिखाई, यह विनती रघुबीर गोसाई, यह विनती। केवल अनुराग मांगता हूं। आगे सुनिएगा, कहते हैं प्रभु हमारे कुछ कुटिल कर्म हैं, काम क्रोध मद लोभ अहंकार हमको जबरदस्ती अपनी ओर खींचते हैं। कौन कौन कैसे कुटिल कर्म लई जाहि मोहि जयतनी परियाई, कुटिल कर्म लई जाहि मोहि जयतनी परियाई, जयतनी परियाई। जन छो चाड़ियो कम गयंड किय नाई, यह विनती रघुबीर गोसाई, यह विनती रघुबीर गोसाई, यह विनती रघुबीर गोसाई। वही भाव यहाँ भी है। अब जो है हमारे बड़े बड़े राजे महाराजे युद्ध करने जाते हैं, बैलों से कोई धराशायी हो गया, कोई घायल हो गया, कोई मृत्यु को प्राप्त हो गया। अंत में हमारे परमात्मा होते हैं, सात कृष्ण का रूप धारण कर लिए, आत्मानं सतधा कृत्वा। जैसे ही बैलों के सामने पहुंचते हैं वैसे ही बैल जो है मत्था टेक देते हैं। हो सकता है जीव किसी स्वरूप में रहे, परमात्मा के सामने आने पर वह शायद पहचान लेता है। सन्मुख होई जीव मोहि जबाई, जन्म कटिया धना सहित बहि, बालचंद जी सोच रहे हैं कहाँ से महाराज की बल बाढ़ रहा है भी है। ये कथा की मस्ती है, बल कहाँ से बढ़ेगा, कहीं कथा का आरंभ उत्सव है। भगवान की भक्ति के आनंद में डूब जाइए, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से बाड़ी निकल रही है, कहाँ से ज्ञान निकल रहा है। मथुरा वृंदावन के परम संत थे, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। पहले के 60-70 वर्ष पहले की बात है, कुछ था नहीं, गरीबी थी। इलायची दाना वो जो होता है बड़ा बड़ा सफेद वाला मीठा वाला, इलायची दाना और चने का भोग लगाते थे भगवान। तो जो पुजारी थे उन्होंने कहा आज भगवान को ये भोग नहीं लगेगा। नित्य यही खाते खाते ठाकुर जी हमारे ऊब गए। तो आज वो जो संत भोग लगाते थे वो विलाप करने लगे, क्या ठाकुर जी हमारे प्रसाद को ग्रहण नहीं करेंगे, और यही कह के विलाप करने लगे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, ठाकुर जी हमारे प्रकट हो गए, हमारे
कृष्ण कन्हैया प्रकट हो गए। पुजारी से बोलते हैं ये जो खिलाएंगे वही मैं खाऊंगा, इन्हीं के प्रसाद में लड्डू है, रसगुल्ला है, रसमलाई का स्वाद मुझे आएगा, रसमलाई का स्वाद आएगा। और उस प्रसाद को वो संत जी यह कह के खिलाते रहे कि प्रभु रसगुल्ला खाइए, प्रभु जलेबी खाइए, उसी को बार बार नाम अलग अलग ले, तो प्रभु को अलग अलग स्वाद आभाषित हो रहा है। अब जब प्रसाद बचा, उस प्रसाद को सबको जब बांटा गया तो रसगुल्ला, जलेबी, रसमलाई, रबड़ी सभी का स्वाद प्राप्त हुआ, सभी का स्वाद प्राप्त हुआ। एक बार विदेशी लोग आए, पढ़े लिखे नहीं थे बाबा जी, फ्रांस के लोग आए और फ्रेंच भाषा में वो बात करने लगे, तो कोई कुछ समझ न पाए। बाबा जी के पास बात आई, उन्होंने कहा कमरे में भेज दीजिए। कमरे में आए और कमरा बाबा जी बंद कर लिए और लगे इंग्लिश तर बोल, पढ़े लिखे नहीं थे। कैसे गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल, सन्मुख होई जीव मोहि जब, जन्म काटे अघनाश हित बहे, जन्म काटे अघनाश हित बहे, जन्म काटे अघनाश हित बहे। हमारे प्रभु की विजय हो गई, सत्या के भी साथ विवाह हो गया। कितने विवाह हुए? कितने विवाह हुए? 6 विवाह हो गए हमारे प्रभु। हमारे परमात्मा और विवाह करें। श्रुत कीर्ते श्रुताम भद्रा मुपये में पितृस्वश। परमात्मा के हमारे 8 बुआ थी, एक श्रुत कीर्ति नाम की भी बुआ थी, उनकी पुत्री का नाम था भद्रा। भद्रा हमारे प्रभु को बहुत पसंद करती। हमारे परमात्मा अपने बुआ की पुत्री भद्रा के भी साथ विवाह करते हैं। अब हमारे आपके मन में हो रहा होगा कि वो भगवान है, उनको बुआ की पुत्री के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। हम आप गलत सोच रहे हैं। क्यों? भगवान से सभी का केवल एक नाता, मान हुए भक्ति करना था। जो परमात्मा ऐसा कर सकता है, बुआ की पुत्री के साथ विवाह भी कर सकता है। कैसा कि बिन बग जल सुने बिनु कालो, बिन बग जल सुने बिनु कालो, कर बिनु कर न करे बिन नाला, रहित सकल रच भोगे, अनन रहित सकल रच भोगे, बिन बानी आवर जोगी, बिन बाने बट कावड़ जोगी, बाने बट कावड़ जोगी, बिन बाने बट कावड़ जोगी, बाने बट कावड़ जोगी। बिना पैर के कोई चल नहीं पाता है, संसार में कोई चल नहीं सकता। बिनु पग चल सुने बिनु काना, लेकिन परमात्मा चल सकते हैं, कहीं चले हम चले।
जिस समय हमारी कौशल्या मैया श्री राम जी को अट्टालिका में पालने में लिटा के आती है, प्रभु अभी इतना छोटे हैं कि करवट भी नहीं घूमते, और नीचे आकर के हमारी कौशल्या मैया भोजन बना रही, देखते हैं उनका लल्ला बगल में बैठ के खा रहा है, जो भी सीढ़ी से उतरने में समर्थ भी नहीं है वो कैसे आके खा रहे हैं। जल्दी जल्दी गई, वहां भी हैं, यहाँ आती है, यहाँ भी देखी, यहाँ भी है, यहाँ दो बालक देखा, मति ब्रह्म मोर आज यही पर परमात्मा जो चलने योग्य नहीं है वो चलते हैं, बिनु पैर चल सुने बिनु काना। संसार में बिना कान के कोई सुन नहीं सकता है, लेकिन प्रभु सुन सकते हैं। कभी सुने हैं, कहाँ सुने। जिस समय बाली के द्वार पर सुग्रीव जी श्री राम जी का बल पाकर के ललकार रहे, बाली आज लड़ने जा रहा है, तो बाली की पत्नी तारा बोलती है, स्वामी मत जाइए, मैंने सुना है कि राजा दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण मिल चुके हैं। बाली ने कहा, तुम्हें कैसे पता? बाली पूछता है पत्नी से कि तुम्हें कैसे पता? तो तारा बोलती है, मेरा पुत्र अंगद जंगल में खेलने गया और उसी समय श्री राम और सुग्रीव में मित्रता हो रही थी। श्री राम जी अपने परिचय में यही बता रही थी, उस समय वही मेरा पुत्र मुझसे बताया। क्या बताया? कि मानुष नंदन तटवासी न हो, अवधपुरी मम ग्रामा, पूत जुगल हो, राम लखन मम नामा। राम लखन मम नाम। तो मत जाइए स्वामी लड़ने। फिर भी बाली जाता है युद्ध। हमारे श्री राम जी जब मारते हैं तो वार्तालाप में प्रभु ये भी बोलते हैं कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करति न काना, नारी सिखावन करति न काना, नारी तुम्हारी नारी सिखा रही थी, फिर भी तुम नहीं माने। तो बताइए, पति पत्नी के बीच की बात श्री राम जी कैसे जाने? बाली की पत्नी जिस समय समझा रही थी श्री राम जी कहाँ थे, तब कैसे सुने? तो प्रभु सुने तीनों काना, बिना कान के सुनने वाले हैं प्रभु। संसार में कोई व्यक्ति काम नहीं कर सकता। जिस समय शूर्पणखा का नाक और कान कटा हो जाती है, बोलती है हर दूसरा 14 चौड़ी सेना लेकर के आज वो लड़ने आ रहे हैं। हमारे प्रभु यही पर माया कर दी। 14 अक्षौड़ी में से हमारे प्रभु 7 अक्षौड़ी को राम बना दी। मरम न जान सब आपस में लड़ मरे, और हमारी प्रभु क्या कर रहे हैं? हाथ बांध के खड़े हैं। कर बिनु कर्म करे विधिनाना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना। आनन रहित
अमृत शकल रस भोगे बिन पानी भगता बड़ जोगे बिन पानी भगता बड़ जोगे बिन पानी भगता बड़ जोगे बिन पानी भगता बड़ जोगे। बिना मुख के संसार में कोई व्यक्ति स्वाद नहीं ले सकता, लेकिन भगवान ले लेते हैं। कैसे? गीता में भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। हे अर्जुन, सभी के पेट में जठराग्नि के रूप में रह करके मैं ही अन्नों का पाचन और स्वाद लिया करता, आनंद रहित सकल रस भोगी अपिन पानी बकता बड़ जोगी। बिना मुख के ही मैं ही सबसे बड़ा वक्ता, वक्ता बड़ जोगी, सबसे बड़ा वक्ता। कैसे? आप जो सुन रहे हैं वो उनकी कृपा है, तभी आप सुन रहे हैं, और इधर से वाणी जो जा रही है वो उनकी कृपा है तभी जा रही है। वरना इसी शरीर से जब परमात्मा की सत्ता, प्राण रूपी सत्ता निकल जाती है तो शरीर रहती तो है लेकिन काम करना बंद कर देती है। बाली का प्राण निकल गया, बाली की पत्नी रो रही है, कहती है मेरे पति को जगा दीजिए। तो प्रभु ने कहा नित्य तुम जगाती थी कि मैं? उसने कहा नित्य तो मैं ही जगाती थी। तो प्रभु ने कहा प्रगट सुतनु तब आगे सोवा, प्रगट सुतनु आगे सोवा, प्रगट आगे सोवा। प्रगट सुतनु तब आगे सोवा, जो जीव गया उसके लिए कि जो शरीर है। उसने कहा जो जीव गया, तो प्रभु बोलते हैं तो जीव तो सदैव रहने वाला है, उसके लिए क्या रोना। जीवन में त्याग ही लग तो हरोवा, तो अशिष भांति अलौकिक करने महिमा जासु जाए नहीं बरने, महिमा जासु जाए नहीं बरने, महिमा जासु जाए नहीं बरने, महिमा जासु जाए नहीं बरने। जिसकी महिमा का व्याख्यान नहीं किया जा सकता, जो ऐसी ऐसी करनी कर सकता है वो कर। ऐसे परमात्मा अपनी बुआ के पुत्री के साथ विवाह करते हैं, कोई दिक्कत? क्योंकि उनका केवल भक्ति से नाता, माता के साथ उन्होंने विवाह किया। कितने विवाह हो गए? 7 विवाह हो गए। हमारे परमात्मा और विवाह करेंगे। मध्य देश के राजा थे, उनकी पुत्री का नाम था लक्ष्मणा। स्वयंवर हुआ, सबको निमंत्रण मिला लेकिन प्रभु को न मिला। जिस दिन स्वयंवर हुआ उस दिन हमारे प्रभु पहुंचते हैं। लक्ष्मणा प्रभु को बहुत पसंद करते हैं, लक्ष्मणा का हरण करके लाते हैं। लक्ष्मणा के साथ विवाह। कितने विवाह हो गए? 8 विवाह हो गए। एक भौमासुर नामक राक्षस था, भौमासुर नामक राक्षस था। उसने अदिति माता के कुंडल का, वरुण देवता के छत्र का और 16,109 कुमारिकाओं का हरण करके कारागार में डाल दिया। आज हमारे प्रभु पहुंचते हैं सबको छुड़ाने पहुंचे, सब छुड़ाते हैं और सबको बोल पड़े। भौमासुर से भयंकर युद्ध हुआ। त्रिशूल मोद्याम्य सुदूर निरीक्षण युगांत त्रिलोके मेव भयंकर युद्ध हुआ। उधर से त्रिशूल तो इधर से त्रिशूल।
अंततः हमारे प्रभु ने अपने सुदर्शन से उसके धड़ से सिर को कर दिया। अब जो है कारागार से 16,109 कुमारिकाओं को निकाला गया। आज प्रभु बोलते हैं आप सब जिन जिन राजाओं की पुत्री हो नाम बताओ, मैं वहां वहां आपके पिता का के यहाँ भिजवा देता हूँ। आज वो सब बोल पड़ेगी, हे प्रभु हम अपहरण की गई कन्या है, कौन हमारा वरण करेगा, कौन हमारा वरण करेगा। हमने संकल्प दिया था जो हमको बचाएगा वही हमारा स्वामी होगा, पति होगा, रक्षक होगा। हमारे प्रभु बहुत समझाए लेकिन न माने। हमारे प्रभु एक ही मुहूर्त में 16,100 रूप धारण की और एक ही मुहूर्त में सबके साथ विवाह करते हैं। अथोपये में भगवान तावत रूप धरोप्यय, सबके साथ विवाह कर लिए। कितने विवाह हो गए? 16,108 विवाह हो गए प्रभु। अब कितनी संतान होती है हमारे प्रभु की सुनेगा, कितनी संतान होती। सुखदेव भगवान बोलते एक एक सस्ता कृष्णस्य पुत्रा दस दशा बला। सभी रानियों के 10-10 पुत्र होते हैं। राजा परीक्षित बोल पड़े, हे सुखदेव भगवान जब सबके 10-10 पुत्र हुए तो कृष्ण भगवान को सामान्य मनुष्यों की तरह भोगी और विलासी मान लिया जाए। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित ऐसी गलती मत करिएगा वरना महान पाप लगेगा। भगवान को अच्युत कहा गया है। अच्युत का मतलब होता है जिसने कभी भी भोग विलासिता न की हो। प्रभु के मन में आया कि सबके 10-10 पुत्र उत्पन्न हो जाए तो मन से सोचने मात्र से सबके 10-10 पुत्र हो गए। परमात्मा अच्युत कहे गए गृहादन पदम वीक्ष राज्य पुत्रोच्युतम स्थितम। अच्युत कहा गया प्रभु। प्रमाण लीजिए, एक बार गोकुल नगरी में, मथुरा नगरी में, गोकुल नगरी में शोर हो गया कि दुर्वासा जी आने वाले हैं मथुरा नगरी। ये हुआ कैसे प्रसन्न किया जाए, दुर्वासा तो क्रोधी ऋषि। द्वारिका में भगवान के पास संदेशा गया, भगवान ने बताया अब 108 थाली 56 प्रकार का व्यंजन बना करके गोपिकाएं जो है लेके चल पड़ी दुर्वासा जी के पास। यमुना मां बढ़ी थी, भादव का महीना था, कैसे जाए उस पार। तो भगवान ने उपाय बताया था कैसे पार होना है। भगवान ने कहा था वही वो प्रयोग करती है। वो बोल पड़ी आज गोपिकाएं कि हे यमुना मां अगर हमारे भगवान श्री कृष्ण भगवान सदैव ब्रह्मचारी रहे हो, कभी भी भोग विलासता न किए तो हे यमुना मां आप हमको रास्ता प्रदान कर दीजिए। यमुना मां 2 भाट में बट गई, बीच में रास्ता मिल गया, बीच में रास्ता मिल गया। अब पहुंची वो सब दुर्वासा जी 108 थाली 56 प्रकार का व्यंजन खाए। 108 थाली खाने के बाद निकाल लिया। कहे अब बताइए आप लोग कैसे आई? यमुना जी बड़ी हूं। कहे भगवान ने बताया था कि सदैव ब्रह्मचारी अगर मैं रहा हूं यही कह देना तो यमुना जी रास्ता दे देंगे। तो यमुना ने रास्ता दे दिया। तो दुर्वासा जी ने कहा जाने वाला उपाय मैं बता देता हूं। जब वहां पहुंचना तो बोल देना यमुना जी से कि हे यमुना जी अगर दुर्वासा जी ने अपने जीवन में दूरवा के अलावा कभी कुछ न खाया तो हे यमुना मां रास्ता प्रदान कर दीजिए। तो गोपिकाएं सोच रही कितना झूठ बोल रहे, अभी 108 थाली खाए, 56 प्रकार का व्यंजन हमें लोग लाई, कितना सरासर झूठ है। लेकिन कौन बोली श्राप दे देंगे? दुर्वासा जी श्राप दे देंगे।
वो सब जाती हैं यमुना जी के पास, सब बोल पड़े कि हे यमुना माँ, अगर दुर्वासा जी ने दुर्वा के राम आपने जीवन में कभी कुछ न ग्रहण किया हो तो रास्ता दे दी। तुरंत हमारी यमुना मैया रास्ता दे देती, रास्ता दे देती, रास्ता दे देती। तो प्रभु की माया जो है वो अलौकिक है, अलौकिक है। आइए दोबारा नाम संकीर्तन करते हैं, अगले प्रश्न में प्रवेश करें। हरे राम हरे राम 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 हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रसाद कुछ ज्यादा ही अच्छा है, लेकिन बताऊंगा नहीं। गीला गीला है, गीला गीला है, चम्मच लगा है, लेकिन चम्मच से नहीं खाया जाएगा, ये भी समझ लीजिए। गीला गीला है लेकिन चम्मच लगा है, लेकिन चम्मच से नहीं खाया जाएगा। अब जो है इस नाम का प्रभाव मैं बताता रहा हूं, फिर से सुनिएगा। नाम का प्रभाव जपने वाले के साथ क्या घटना घटती। एक कामधूत करके महाराज के संत राणा सांगा के परिवार कुछ करते नहीं थे, कुछ करते नहीं थे, केवल यही करे क्या, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। धरता नहीं, हटाओ इसको, भगा दिया जाए। कहे भाई ठीक है, अगर आप लोग हटा रहे हैं तो मैं जाने को तैयार हूं। तो घर वालों ने और लोगों ने कहा ठीक है, अगर यहाँ पड़े रहोगे तो कम से कम मरने उड़ने पे क्रियाक्रम तो होगी, संस्कार तो अंतिम हो जाए। तो कामधूत महाराज यही कह के चल पड़े कि जिनके शरण में हो, जिन श्री राम जी के शरण में हो, जिन्होंने जन्म दिया है, वही क्रिया करने का भी जिम्मा लेंगे। यही कह के चल पड़े। जंगल में रहते और दिन भर में कोई न कोई कुछ न कुछ प्रदान कर देता, और यही नाम संकीर्तन करते हुए पड़े हैं। हरे राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कोई न कोई कुछ जाता, उसी को ग्रहण करके जीवन यापन करते। एक दिन भगवान का नाम स्मरण करते ही उनके प्राण निकल गए। अब जंगल की बात है, कोई क्रियाकर्म करने वाला नहीं है, सौ पड़ा हुआ है, सौ पड़ा हुआ है। साकेत धाम में हमारे श्री राम जी विराजमान हैं। हमारे श्री राम जी की आंखों से आंसू बहने लगे, आंसू बहने लगे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपकी आंखों से आंसू? श्री राम जी कहते हैं, हमारे एक भक्त जो है अपने घर से हमारे भरोसे निकले थे कि मेरी क्रियाकर्म प्रभु करेंगे। आज उनका सौ पड़ा है, प्राण निकल गया, अब उनकी क्रिया को कौन करेगा? हनुमान जी कहे, प्रभु बस आज्ञा दीजिए बस। श्री राम जी ने आज्ञा दिया। हनुमान जी पहुंचते हैं। संसार में जितने तीर्थ हैं संपूर्ण तीर्थों का जल ला करके कमदूत महाराज का स्नान कराए हनुमान जी क्षण भर। चंदन की लकड़ी और तुलसी की लकड़ी से चिता बनाते हैं। 12 स्थानों पर उनके तिलक लगाए। स्नान कराने के बाद चिता पर लिटाया गया है। जिस समय लिटाया गया और जैसे ही आग लगाई गई, जब वो धुआं फैला, पूरे जंगल में फैल गया वो धुआं। उस धुएं से आवाज निकल रही थी, हरे राम हरे राम 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 हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे। उस जंगल में जितने भूत प्रेत थे सब तर गए। मुक्ति मिलती है कमदूत महाराज को इसी नाम के प्रभाव से। एक वर्ष बाद जो है कुछ भूत आए, बाहर चले गए थे, वो आते हैं। एक महात्मा जी थे, उनसे बोलते हैं कि हमारे वाले लोग कहाँ गए सर? अरे कहे, कमदूत महाराज की चिता से अग्नि जो निकली, धुआं निकला, उसी के प्रभाव से सब मुक्त हो गए। तो भूत बोलते हैं कि हमको भी मुक्ति दिलाइए, हम कुछ नहीं जानते। अब साल भर हो चुका था, लकड़ी धुआं का प्रश्न ही नहीं है, केवल स्थान निश्चित था कि इसी स्थान पर कमदूत महाराज की चिता जलाई गई। और जैसे ही उस जमीन की मिट्टी लिया गया और वहां थोड़ी सी आग जलाई गई, तो उस मिट्टी के स्पर्श से नीचे से नाम संकीर्तन निकल रहा था। तो उस धुएं से फिर से आवाज निकलती है, वही आवाज कि हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। नाम का प्रभाव है हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे भगवान
की जय हो, राधा रानी की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। बाणासुर की पुत्री का नाम था उषा, राजा बलि के पुत्र थे बाणासुर। भगवान शंकर जी पुत्र के समान मानते थे बाणासुर। इनकी पुत्री एक दिन स्वप्न में अनिरुद्ध जी को देखती है और अपनी सखी चित्रलेखा से बोलती है कि इनको लाओ और ना मैं प्राण त्याग दूं। चित्रलेखा जो है रात्रि के समय पहुंचती है और अनिरुद्ध जी को लाती। 4 महीने उस कमरे में रहे। बाणासुर को पता चल गया, उसने नागपाश से बांध करके बंदी बना दी। अब ये सूचना नारद जी भगवान श्री कृष्ण भगवान को प्रदान कर दी। कई अक्षौणी सेना श्री कृष्ण भगवान बलराम सांब प्रद्युम्न सब लोग चढ़ाई कर दिए बाणासुर के नगरी। बाणासुर की तरफ से भगवान शंकर जी आदि युद्ध करने आए हैं। शंकर भगवान युद्ध करने आए हैं। कृष्ण भगवान आमने सामने सेना। बाणार्थे भगवान रुद्र ससुतै प्रमथैर्वृत आरुह्य नंदी वृषभम युयुधि राम कृष्ण। अपने पुत्रों और अपने गणों को साथ में लेकर के शंकर भगवान आए। भयंकर युद्ध हुआ। उधर से ब्रह्मास्त्र, इधर से ब्रह्मास्त्र, इधर से अग्नि वाला तो उधर से जल वाला। अंततः भगवान शंकर भगवान ने ज्वर को भेजा, बुखार को भेजा, जाओ हावी हो जाओ। तो उधर से कृष्ण भगवान ने अति ज्वर को भेज दिया, बड़े वाले बुखार। युद्ध हुआ तो शंकर जी वाला बुखार हार गया। तो आज शंकर जी वाला जो ज्वर था, ज्वर को त्रिशरा भी कहते, 3 सिर है उसके। वो प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु कृष्ण भगवान कि नमामि त्वानंत शक्तिं परेशम सर्वात्मनं केवलं ज्ञप्तिमात्रं विश्वोत्पत्ति संस्थान संरोध हेतु यत् ब्रह्मलिंगम प्रशांत। 4 श्लोकों में ज्वर ने स्तुति किया है। कृष्ण भगवान कहते हैं, हे ज्वर, हे त्रिशरा, इस तुम्हारे द्वारा की हुई इस स्तुति को जब कोई गाएगा या स्मरण करेगा या ग्रहण इत्यादि में इसको सिद्ध कर लेगा और तो उसको कभी बुखार नहीं होगा। और अगर इसको पढ़ के किसी को झाड़ देगा तो उसको भी बुखार नहीं होगा। और बुखार हुआ है तो झाड़ देगा तो बुखार शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। बाणासुर की 1000 बाहुएं थी, प्रभु काटना प्रारंभ कर दिए। क्या हो रही है? पता ले जा रहे क्या? यहाँ पहले रखिए। अच्छा, ऐसा ऊपर रखिए, ऊपर। हाँ, ऊपर रख दीजिए, भगवान ग्रहण कर लीजिए। 2-3 मिनट में खा जाए, एक कटोरी में हो जाए, रख दीजिए। फिर उसके बाद ले जाके मिला दिया। गीला है लेकिन चम्मच है, लेकिन चम्मच से नहीं खाया जाए, प्रसाद हो जाए। गीला है